नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश शिवानी एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज जो मैं वीडियो अब बना रहा हूं, बेसिकली जो आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अक्सर हम लोग रिजल्ट निकालने में कंफ्यूज कर जाते हैं। अगर कोई ग्रह किसी भाव में बैठा है तो सबसे पहले ये देखना भी बहुत जरूरी है कि वो उच्च राशि में बैठा है, मित्र की राशि में बैठा है, सम राशि में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है, या नीच की राशि में बैठा है। क्योंकि इनके रिजल्ट्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। अक्सर हम ये भूल कर जाते हैं, कुंडली देखते हुए देख लेते हैं ग्रह कौन से भाव में बैठा है, ठीक है, केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में बैठा है, तो हम सोचते हैं ग्रह अपनी दशा में रिजल्ट अच्छे देगा। ठीक है, रिजल्ट दशा दशा में अच्छे देगा, क्योंकि अंतर दशा में वही ग्रह अच्छे रिजल्ट देते हैं जो जो पोजिशन होते हैं केंद्र त्रिकोण और लाभ भाव में, या तो केंद्र त्रिकोण के स्वामी हो, लगन के मित्र हो। तो अगर वो केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में हैं तो अपनी दशा में अच्छे फल देते हैं। लेकिन वो भी देखना बहुत जरूरी है कि वो केंद्र त्रिकोण और लाभ भाव में तो हैं, क्या वो उच्च राशि में है, क्या वो शत्रु राशि में बैठे हैं, क्या वो स्व राशि में है, या सम राशि में है। उसके हिसाब से रिजल्ट भी वेरी करता है। अब वो रिजल्ट कैसे वेरी करता है, वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। ग्रहों के प्रभाव के बारे में, अगर कोई ग्रह उच्च का बैठा हो तो क्या होता है। यदि कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में हो तो जातक बहुत अधिक संपत्ति का स्वामी होता है। उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी होती है, कर्जे उस पर नहीं होते, डेप्ट उस पर नहीं होता। अगर कोई ग्रह उच्च की राशि में बैठा हो, जिस भी भाव का ग्रह उच्च राशि में बैठा हुआ है, जो भावेश, बेसिकली आप ये कहेंगे कि वो भावेश, क्योंकि 12 भाव होते हैं, हर भाव का अपना अपना कुछ मीनिंग है। दूसरे भाव से धन देखते हैं। अब दूसरे भाव का स्वामी वो उच्च की राशि में बैठा हुआ है तो उसे धन की कमी नहीं रहेगी, ऐसा हम कह सकते हैं। उसके अलावा और भी चीज देखी जाती है, लेकिन एक मोटा मोटा ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि वो उच्च की राशि में बैठा है तो बहुत बलवान है। तो धन संपदा उसके पास अच्छी होती है। जो उसके राजा हैं या शासक हैं, मतलब जिस कंपनी में वो काम करता है, उसके सीईओ है, उसका मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो उसकी प्रशंसा करता है। वह कूटनीति में बहुत पारंगत होता है, राजनीति में पारंगत होता है। कहते हैं कि जैसे राजा विक्रमादित्य थे, बहुत बलशाली, कूटनीति और राजनीति में पारंगत थे, उस तरह का होता है। तो आप जान सकते हैं कि कोई ग्रह किसी भाव का स्वामी अगर उच्च राशि में बैठा हुआ है किसी दूसरे भाव में जाके, तो वो अपने ग्रह को कितना, उस ग्रह को कितना बल मिलता है। तो ये तो हुआ अगर कोई ग्रह उच्च की राशि में बैठा हो। अब कोई ग्रह या भावेश अपनी राशि में होगा, स्व राशि में हो, तो क्या होगा। ये भी चांसेस है कि भावेश अपनी स्व राशि में हो, दूसरे भाव का स्वामी मान लिया गुरु है, और गुरु जाके 12 नंबर राशि में बैठ गया, तो हम कहेंगे भावेश अपनी स्व राशि में बैठा। तो उसके प्रभाव में जातक को बहुत उच्च पद मिलता है, वो अच्छे घर का होता है, प्रसिद्ध होता है, और सुप्रसिद्ध व्यक्तियों के साथ रहता है। जातक बहुत आरामदायक परिस्थिति में अपने घर रहता है। पहले जमाने में कहते थे जो आदमी घर पे रहता है वो बड़ा खुशी से रहता है। तो ये शास्त्र जो लिखे हुए हैं वो बहुत पुराने लिखे हुए हैं, तो उसी के हिसाब से उन्होंने लिखा हुआ है कि बहुत खुशी से अपने घर पे रहता है। इट मीन्स कि बहुत आराम से रहता है। उसको लाइफ में कोई टेंशन नहीं होती, कोई डिप्रेशन नहीं होती, कोई स्ट्रेस नहीं होती, सब चीज बहुत आराम से चलती है। ऐसे जातक को नया मकान मिलता है, नई जमीन का स्वामी भी होता है, उसकी फसलें बहुत अच्छी होती हैं। अगर एग्रीकल्चर लैंड उसके पास है तो उसकी फसल भी अच्छी होती है, उसको मान सम्मान की प्राप्ति होती है। तो ये फर्क पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कोई भावेश या ग्रह अपनी मित्र राशि में हो, उसका प्रभाव भी अलग होता है। अभी हमने बताया कि भावेश या ग्रह उच्च राशि में हो, फिर बताया कि वो स्व राशि में बैठा हो। आप बता रहे हैं कि मित्र राशि में अगर बैठा हो तो जातक अपने मित्रों की सहायता से अपने कार्य में सफल होता है। जो उसके मित्र हैं उनके साथ कोई कार्य करेगा या उनसे हेल्प लेके कोई कार्य करेगा तो वो सफल बनेगा। उसे अच्छे पुत्र, अच्छी पत्नी प्राप्त होगी, अच्छा सुख प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा, वह भाग्यशाली होता है। सभी लोग उसके अनुसार चलते हैं, उसके अनुकूल होते हैं।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रह अगर अपने मित्र की राशि में बैठा हो तो ये जरूर चेक कर लेना चाहिए कुंडली में, ग्रह जो बैठा है या जो किसी भाव का स्वामी भावेश जहां बैठा है वो मित्र की राशि में है, अपनी राशि में है, या उच्च की राशि में है। अब यदि कोई ग्रह शत्रु राशि में हो तो क्या होगा? शत्रु राशि की बड़ी इंपॉर्टेंस है। हो सकता है कि ऐसा ग्रह है जो आपकी कुंडली में योगकारी है, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है, पूर्ण योगकारी ग्रह है, उसकी अंतर्दशा आ गई और वो केंद्र त्रिकोण और लाभ भाव में बैठा है, अच्छी पोजीशन भी है, उसकी दशा भी अनुकूल है, स्थिति भी अनुकूल है, परंतु वो शत्रु राशि में बैठा है, तो उसके फलों में थोड़ी कमी आती है। ऐसे में जातक दूसरों पर निर्भर हो जाता है, अच्छे फल तो मिलते हैं लेकिन उसके साथ साथ जातक दूसरों पर निर्भर रहता है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में कमी आ जाती है। उसके जो मित्र होते हैं, जो उसके बहुत अच्छे मित्र होते हैं, वो भी उससे किनारा काट लेते हैं, वो भी शत्रुता दिखाना शुरू कर देते हैं उसकी तरक्की देख के, उसकी उन्नति देखकर, तो उसके शत्रु उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं। दशा बहुत अच्छी है, अंतर्दशा बहुत अच्छी है, योगकारी प्लैनेट की अंतर्दशा है, पोजीशन भी उसकी बहुत अच्छी है, लेकिन शत्रु राशि में होने की वजह से उसको ये कष्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये फर्क पड़ता है कि जातक का क्या फर्क होता है इस चीज से। अब ऐसे ही कोई जातक नीच राशि में, कोई ग्रह नीच राशि में हो या किसी भाव का स्वामी नीच राशि में हो, तब क्या होगा? ऐसे में उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है, वह बुरे लोगों की संगत में रहता है, उसका मन भी अस्थिर हो जाएगा, बुरे प्रभाव उस पर होंगे, कर्ज उस पर हो जाएगा, नौकर के रूप में काम करना पड़ेगा, थका देने वाली यात्राएं करेगा, अच्छा काम करेगा लेकिन फिर भी उसे फल नहीं मिलेगा। तो ग्रह का नीच राशि में बड़ा खतरनाक फल होता है, ये ध्यान रखिए। हाल दो षटबल में नीच उच्च का बहुत ज्यादा वेटेज नहीं होती, लेकिन फिर भी ग्रह का बलवान और निर्बल होना उच्च नीच राशि पे बहुत डिपेंड करता है। तो ये भी देखिए कि ग्रह आपका योगकारी है कुंडली में, उसकी अंतर्दशा है और अच्छी जगह वो पोजीशन भी है, केंद्र त्रिकोण या लाभ भाव में वो बैठा भी है, लेकिन अगर वो नीच राशि में बैठा हुआ है तो अच्छी रिजल्ट मिलते हुए भी आपको इन रिजल्ट्स का भी सामना करना पड़ेगा। तो आशा करता हूं आपको इस चीज समझ में आई होगी, समझ में आई तो कृपया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।